डिब्बा से क्या लेना देना है? तेजस्वी से नहीं लेने नहीं, कुछ नहीं। राहुल से? आज लड़की किसी का पढ़ने जाती है बिहार का, हाँ। अच्छा से जाती है, अच्छा से आती है। इतना भरोसा किसी का साइकिल नहीं चुराता है, किसी का मोटरसाइकिल चोरी नहीं होता है। हाँ। और क्या चाहिए बिहार में? अरे अब तो घमचो पिए डाले हैं। पीके को सोचिए ना, प्रशांत की सोचिए। कुछ नहीं होगा। हाँ। भाजपा को वोट देना है, कमल छाप को जिताना है, हाँ। रोड बनवाना है, हाँ। अच्छा से पढ़ने जाना है। अच्छा बताइए, ये सब मोदी जी की माता जी को गाली दिया ठीक लगा आपको? नहीं, वो तो मुसलमान है। ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे मुसलमान है, हिंदू को गाली देता है, जिसे खाने का ठीक नहीं है। दीजिए, ये भी गलत बात है। नहीं तो गाली हिंदू को देगा, मुसलमान को छोड़ देगा। हाँ। हिंदू को क्यों गाली देगा? हाँ। हिंदू को क्यों गाली देगा? हिंदू को, उसको तो माँ बहन है कि नहीं? मुसलमान सब कांग्रेस वाला सब माफियो नहीं ना मांग रहा है। अरे कांग्रेस की अरे गाली मत दीजिए ना भैया। हिंदू को गाली मत दे। हिंदू को कोई गाली देगा? क्या बात कर चढ़ जाके नहीं नहीं, ये सब स्टेटमेंट नहीं। मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। एक और चीज मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से माफी मांगना चाहिए था कि नहीं? माफी मांगना चाहिए। सब मोदी जी का माँ है, मेरी भी माँ है, हाँ। सारा दुनिया का हिंदू का माँ है, पूरा हिंदुस्तान का माँ है। हाँ। किसी का माँ का कोई गाली देगा? बताइए, उसके और जब उनकी माता जी को गाली दिया गया तो प्रधानमंत्री जी रोने लगे। उस पे जो है राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी, वो कहती है कि भारत में ऐसा पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जनता के दुखों पे कम रोता है, अपने दुखों पे ज्यादा रोता है। अरे वो तो घूमती है इधर उधर पूरा बना करके मेकअप, उसको क्या बात आप करते हैं? बना करके घूमती है। वही भाई को चुमा देती है। हाँ। तब वो ये करती है, वो करती है, उसको बात को क्या आप लेते हैं? हाँ। किए ना, आप लालू यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? हम उन्हें वोट देंगे, लालू यादव को। कमल छाप को वोट दो, कमल छाप को वोट दो। हिंदू को जिताओ, बीजेपी को जिताओ, राम प्रवेश राय को जिताओ जी। गरीब आदमी को सब कुछ बांटते हैं, जाकर दुख समाचार बांटते हैं, बता देगा हमें कितना आदमी का साड़ी कमर फ्री में दिया है, कोई देगा? गरीब आदमी कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। लालू यादव का जो गुंडा राज का बात चलता है, होता खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब नहीं आएगा, आपको सुनने में नहीं आएगा। एक कुशवाहा दिन का कुशवाहा जी बोल रहे हैं, आपको ये बात को अभी सुनने के लिए नहीं आएगा। फिर जंगल राज कभी नहीं आएगा, खत्म हो गया पूरा जंगल राज साफा खत्म। और सब कह रहे हैं नीतीश के सरकार में महाजंगल राज है। नहीं, अब वो खत्म हो गया। नीतीश को से क्या लेना देना है? अब खत्म हो गया साफा, अब सब खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं जी? जंगल राज है? जंगल राज अब खत्म हो गया। अब जंगल राज रहा नहीं। हाँ। अब बिहार जंगल राज कभी ना रहेगा और ना कभी आएगा ऐसा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की जो माता जी को गाली दिया गया, उसका आप लोग बदला किस प्रकार से ले रहे हैं, थोड़ा ये बताइए। अब अपने वोट चलेंगे, वोट चलेंगे। हाँ, किसी को गाली देके थोड़ी लेंगे, अपने बोल बुच्चे से वोट चलेंगे बदला। वोट का चोट। हाँ, वोट का चोट पड़ेगा तब तो उसको असर पड़ेगा। वो चारा चोर को एकदम खत्म ही कर देना है, सारा चोर खत्म ही कर देना है। सुनिए ना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं पहले का बात और है, पहले गलती हो गया होगा, अब हम नया कुछ करके। अरे नया वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका लड़का दोनों कुछ नहीं कर पाया, वो क्या कर पाएंगे? तो किसी भी काम में अगर वो देखे होंगे, 9वां पास आदमी जब फेल हो गया, वो क्या कर सकता है? अरे क्रिकेटर थे। अरे क्या क्रिकेटर थे? पानी ढोने का काम करते थे, पानी ढोने का काम करते थे। वो सही बात है, आप न्यूज में देखिए, न्यूज में देखिए, पानी ढोने का काम करते। कब देखे आपकी वो क्रिकेट बैट लेकर कोई बाल देखे आप आज तक? वो तो कहते हैं विराट कोहली मेरे अंडर कैप्टनसी में खेलता है। अरे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। कभी सपनों में भी नहीं हुआ है। सपना पानी देते हुए देखा गया है, मगर आज तक बैट हाथ में लेकर नहीं देखा गया है किसी भी फील्ड में। हाँ, मेरा भी उम्र मान लीजिए 33-34 साल हो गया, मैं आज तक नहीं देखा हूँ। आपका उम्र 33-34 है, 34 तो आप युवा हुए। हुआ है। हाँ, एक बात बताइए, तेजस्वी जी युवा है? ये तेजस्वी तो बुढ़ा हो गया, वो क्या युवा है? और राहुल ऊपर पार वो भी बुढ़ा हो गया, वो क्या युवा है? 55 साल के हुआ है ना, 55 साल के। अब सब तो कहते हैं हम अरे युवा आपका हैं। आधा बिहार मांगे युवा सरकार। बिहार मांगे युवा सरकार, मगर अब की बार नीतीश सरकार को जिताना है। आगे इसके बाद भले जो एती होगा, मगर अब की बार नीतीश कुमार को जिताना है तो जिताना है। इधर आइए ना सर, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राजन पांडे हुआ। राजन पांडे। 56 साल का बूढ़ा बोल रहा हम युवा हैं। हाँ 56 साल का। और यहाँ पे किसी तरह का लड़ाई नहीं, यहाँ पे बस पार्टी का लड़ाई है। पार्टी अगर किसी को भी टिकट देता है वो एकदम निकल जाएगा। हाँ, एकदम जीत जाएगा, एकदम बिल्कुल जीत जाएगा। यहाँ मतलब व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सिर्फ पार्टी का लड़ाई यहाँ पे। चलिए ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अगर पूरे बिहार भर के, एक सेकंड, पूरे बिहार भर की अगर मैं बात करूँ तो आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प के तौर पे कौन दिखता है? एक तरफ है नीतीश नरेंद्र की जोड़ी, दूसरी तरफ है राहुल और तेजस्वी की जोड़ी। देखिए, जैसे
केंद्र का बात रहा, केंद्र के लिए मोदी जी जरूरी ठीक है है। और राज्य के लिए नीतीश कुमार जी जरूरी है, यहाँ के लिए भाजपा जरूरी है, तो हम बिल्कुल फिक्स है ये। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तेजस्वी जी जो है वो एक शानदार चेहरे हैं, राहुल गांधी का उनके ऊपर हाथ रहेगा, युवाओं की सरकार रहेगी, युवा बेहतर फिर करेगा। आप वही बात कर रहे हैं, 56 साल का बूढ़ा जब अपने आप को युवा बताएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे? हम सब तो बच्चे में गिनती आना चाहिए हम सबको। तो सोशल मीडिया पे काहे के लिए डांस करके दिखाएंगे? सोशल मीडिया पे डांस करके क्यों दिखाएंगे? तेजस्वी जी का तेजस्वी जी जरूर देखे। अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा? वो काम है प्रधानमंत्री का, वो शोभा देता है। ना प्रधानमंत्री नहीं है। मैंने एक बात बताई, अगर नेता बनने जा रहे हैं और रोड पे डांस कर रहे हैं बच्चे लोग के साथ में, वो शोभा देता है। अरे वो कह रहे युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, उससे क्या ही युवा कनेक्ट, उससे क्या ही प्रेरणा मिलेगा? हम डांस करके हम क्या ही कर सकते हैं बताइए आप? पढ़ाई लिखाई करते हैं आप? जी करते हैं। अब विपक्ष कह रहा है, विपक्ष का आपने देखा होगा अभी तेजस्वी जी का कलम बांटते हुए वाला सीन। कलम बांट कहाँ रहे? कलम तो फेंक रहे, आप ध्यान से वीडियो नहीं देखे। कलम बांटना होता है देखिए, जिससे हम पूरा मतलब कि सब लिखते हैं, उसको ऐसे फेंक रहे, वो अच्छा बात नहीं ना है। कलम को आप आराम से दीजिए, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है विद्या, और उसको आप फेंक रहे हैं, बांट कहाँ रहे हैं वो कलम को? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और यानी कि पूरे एनडीए को इस वक्त तीन तरफ से घेर लिया गया है? क्योंकि विपक्ष ये दावा करता है, एक तरफ है आरजेडी जो घेर रखी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर ने घेर रखा है, उनका कहना है। बस कुछ नहीं, यहाँ पे लड़ाई है नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं, यहाँ पे लड़ाई नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे एकदम निश्चित जीत है। पार्टी का लड़ाई यहाँ पे, और पार्टी जिसको भी टिकट देती है एकदम बिल्कुल निश्चित तरफ से जीतेगा और भारी से भारी मतों से जीतेगा वो। भारी से भारी मतलब कि एक तरफा जीतोगा समझ लीजिए, एक तरफा जीतोगा। विपक्ष इसमें मतलब कि समझिए एकदम हवा ही हो जाएगा विपक्ष, मतलब आसपास भी नहीं दिखेगा विपक्ष, देख लीजिए। विपक्ष आसपास भी नहीं, एकदम आसपास भी नहीं दिखेगा विपक्ष। हाँ जी, विपक्ष नहीं दिखेगा। बाबा विपक्ष जब तक इलेक्शन के नजदीक नहीं रहता है तब आज बाय बोलते रहेगा, उसका बाय बंद हो जाएगा, बोली बंद हो जाएगा। 100 बार किसी को मुंह में बोली नहीं बोल सकता है। हम सालों भर से तक किसी को मुंह। बाबा मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी अच्छे हैं, करोड़ों में एक है, करोड़ों में एक है। वैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, नहीं होगा। अच्छा, नीतीश जी भी काम किए हैं। तेजस्वी जी नहीं किया, उसका बाप नहीं किया है, नहीं किया है। वो अपने जाति को भी नहीं दिया है, अपने हितनाथ को किया है, अपने परिवार को किया है। कोई जाति को भी नहीं किया है। सरकार उठान हुआ है, विपक्ष के लिए उठा हुआ है, कुछ काम के लिए नहीं है। हमारे विधायक जी जो भी मुसलमान आता है, जो भी यादव आता है, उन लोगों को काम करते हैं, वो बड़ा नहीं बढ़ाते हैं। और जो है मुखिया है, कहता है हमको वोट नहीं दिया है, इनको काम नहीं करेंगे। वैसा विधायक जी नहीं है। विधायक जी हर वर्ग के आदमी, हर व्यक्ति को। मोदी जी सुनाई में आया है, विपक्ष कहता है कि मोदी जी खाली हिंदू करते हैं। नहीं, हिंदू क्या हुआ? अब मोहम्मदनों को कहाँ छाटा है? कोई मोहम्मदन हम भी कहते हैं कि जब सबको साथ, सबको विकास करते हैं, ये लोग सबको साथ क्यों नहीं देते हैं? हम लोग साथ दे दिए तो हमसे झगड़ा करता है, तुम चुप रहो। हम कहे साथ दीजिए। जब मोदी जी सबको साथ, सबको विकास करते हैं, मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। आइए सब बताइए, एक बात बताइए, विपक्ष वाला सब मोदी जी की माता जी को गाली दिया है, गलत लगा कि नहीं? गलत तो लगबे करेगा। लेकिन वो लोग आए भाई अभी कहता है, अभी कोई वीडियो दिखाता है हमको, जब मोदी जी को चप्पल जूता से मार रहे हैं तो हमको 100 आदमी कहती है इसको क्या है, क्या कर रहे हैं, फांसी नहीं दे रहे हैं? विपक्ष करता है। हम कह नहीं, अभी नहीं, इलेक्शन में ये लोग गड़बड़ाने के लिए काम करते हैं। इलेक्शन बीतेगा, लोगों को कोई बात होगा। अच्छा ठीक है, एक चीज और मुझे थोड़ा बताइएगा, विपक्ष में काफी बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है, इन लोगों पे आपको भरोसा नहीं होता है? इन पर क्या भरोसा है? कोई होटल में नंगे रहता है, कोई पढ़ा नहीं है, कोई कलम फेंकता है। जो पढ़ा नहीं है तो पढ़ाई का क्या महत्व होता है? कुछ नहीं समझता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सनातन से इतना प्रेम करते हैं, माथे पे मैं देख रहा हूँ त्रिपुंड लगा हुआ है। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने अपने यात्रा में एमके स्टालिन को बुलाया था। एमके स्टालिन के बेटे ने ही बयान दिया था कि सनातन धर्म का समूल नाश कर दिया जाएगा, और उनका बिहार में बुला करके स्वागत होता है। आपको ये बात ठीक है? वो तो पर नहीं बोल रहे कि जानवर और मनुष्य में फर्क है। तो जानवर के साथ देगा, मनुष्य के साथ देगा। पानी से पानी मिले कीच से कीच। अज्ञानी से ज्ञानी मिले नीच से नीच।
चलिए हम नहीं बोले, बाबा बोले। एक बात और है, हाँ। हम हमारा एज है भैंस रखने का, एज है ना बोलिए हम ना। कोई नहीं करता है। हम रखे हैं विपक्ष के लिए। विपक्ष बोलता है कि बोलने के सिखाए तो लालू सिखाया। हम कहीं के भैंस रखे हैं, भैंस को नहीं खाता तो भाई भाई करती है, चारा खिलाते हैं, अच्छी रहती है। अच्छा, तो ठीक है, ठीक सब है। चारा खा ठीक गया, है, ठीक है, वो चारा खा गया। चारा खा गया, कहा नहीं खाया। कहता रेल मंत्री है, जितना स्टेशन पर है, सब पटरी बेच दिया, पटरी सारा बेच दिया। सारा पटरी बेच दिया। बोला है अब सब मोदी को वोट चोर कहता है। मोदी को तो कहने का कुछ का दाम लगता है, वो दाम लगता है कहने के लिए। जहाँ उनकी सरकार है, कांग्रेस के हो या राजद को हो चाहे किसी विपक्ष पार्टी को हो, तो वहाँ जीत जाते हैं तो वहाँ मोदी वोट चोर नहीं है। जहाँ वो हार जाते हैं तहाँ मोदी वोट चोर है। जहाँ हार जाते हैं जहाँ हार जाते हैं तहाँ मोदी वोट चोर है। मोदी वोट चोर है कि नहीं जी? मोदी वोट चोर नहीं है। जहाँ वो लोग जीत जाते हैं वहाँ तो उन लोग को बल्ले बल्ले हो जाती हैं। जहाँ हार जाते हैं तो बोलते हैं कि वोट चोर है, ईवीएम हैंग कर लिए हैं, वो कर लिए हैं। वो राहुल गांधी भी तो पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं ईवीएम हैंग कर लेते हैं, जीत जाते हैं। खाली यही ड्रामा करते हैं वो लोग, खाली झूठ साच बोल कर। फिर से एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, दिखाया है इतना मोटा मोटा कागज। वो सब फर्जी बात है, जनता को भड़काने वाला काम करते हैं वो लोग। और फिर से वो जंगल राज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जंगल राज नहीं आएगा। बिहार की जनता नहीं आएगा जंगल राज नहीं आएगा। बिहार की जनता जाग चुकी है। और दूसरी बात की जब उनकी लालू जी की सरकार थी तो सीमान जब स्टेशन पर उतरते थे कमा के, तो प्लेटफार्म के बाहर आकर सब छीन लिया जाता था। सीवान से गोपालगंज आने में 6 घंटा 8 घंटा लग जाता था। लाइट की व्यवस्था नहीं थी। सिवान का जब आपने बात किया है तो एक गैंगस्टर की बात करूं मैं। बोलिए, क्यों नहीं। क्या नाम था उसका, बताइए ना आप ही। साहब हम ही नहीं जानते हैं साहबुद्दीन को। कहिए ना। साहबुद्दीन के जमाने की बात है, लालू जी की सरकार थी। साहबुद्दीन की इतनी चलती, दिन दहाड़े सीमान बीच चौराहे पर गोली मार दी जाती थी। आज क्यों नहीं मारी जा रही है गोली? शाहबुद्दीन जिंदाबाद के नारे तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि वो गुंडा है तो गुंडा का साथ देंगे। गुंडा है तो गुंडे के तो साथ देंगे। नीच आदमी के पास जाएगा। गुंडा है तो गुंडे का साथ देंगे जी? नहीं मैंने तेजस्वी यादव देश क्या चलाएंगे? जो आदमी अपना घर नहीं चला सकता, जिस आदमी का कोई जात धर्म नहीं है, कभी जाके मस्जिदों में नमाज पढ़ने लगते हैं, कभी जाके कुछ करने लगते हैं, कभी भैंस पर चढ़ जाते हैं, कभी गधे पर चढ़ जाते हैं, कभी घोड़ा पर घूमते हैं, कभी नाचने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रील बनाते हैं। वो आदमी सीएम बनेगा बिहार का? सीएम बनेगा बिहार का? तेजस्वी यादव को बना रहे हैं मुख्यमंत्री। हम नहीं बनेंगे। आप नहीं बनाएंगे? भाग कह रहे हैं जी। पर क्या नाम हुआ? प्रेम सागर नाम होगा। प्रेम सागर जी, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी टाइप के आदमी लग रहे हैं। किसका सरकार बना रहे हैं? सरकार देखिए, अभी तो मान लीजिए बिहार में ज़्यादा तो बीजेपी का बोलबाला है। बीजेपी का बोलबाला है, विपक्ष कह रहे हैं नहीं है। नहीं भी वो जो कहने वाले उनको कहने दीजिए, जिसका काम है वो तो करबे करेगा। आपको भी लगता है तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी दिए हैं? नहीं, 5 लाख लगता तो नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर बोले हैं कि हमको दिखा दीजिए रिपोर्ट, आप 1 लाख 2 लाख ऐसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो अब क्या मालूम वो दिखाए हैं कि नहीं दिखाए। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी बढ़िया लगते हैं। बढ़िया लगते हैं। किसका सरकार मोदी जी का ही बनाएंगे? अरे देखिए भाई, जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनका तो बात, अब देखिए हर चीज़ में जीएसटी में कम हो गया। ठीक है। 18-19 लोग 18-19 जो सामान था उस पर जीएसटी कम तो हुआ ना। और बाकी धीरे धीरे काम हो जाएगा। और बिहार में देखिए मोदी जी रहेंगे तभी सब कुछ हो सकता है। तभी सब कुछ। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा। भैया क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ जी? जी अमरीश कुमार। अमरीश कुमार जी। किसका सरकार बना रहे हैं? नीतीश को। नीतीश जी की? क्या है? क्या है बना अच्छे रहे हैं? हैं।